जय हिंद दोस्तों। आज हमारे करंट अफेयर की और विथ स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास है। आज हम तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है। सबसे पहले क्या है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य ने मेरा होचो गवा वार्षिक उत्सव मनाया है? कौन सा? यहां पर क्या दिया है कि मेरा होचो गवा वार्षिक उत्सव मनाया है। तो ये राज्य कौन सा है? ये है आपका मणिपुर राज्य। ये क्या है? आपका मणिपुर राज्य। और मणिपुर राज्य की अगर हम राजधानी देखें तो वो क्या है? आपकी इम्फाल। क्या है भाई? इम्फाल है। तो ध्यान रखना, अभी इसने क्या है? अपना वार्षिक उत्सव मनाया है और उसका नाम क्या है? होचो गवा। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत को पैरा एशियाई खेलों 2022 में प्रतिष्ठित 3 अंकों के अंक तक पहुंचाने में मदद की है? तो वो व्यक्ति कौन है? दिलीप गावित है। वो कौन है? दिलीप गावित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किसने किया? कहां पर? पटना के महेंद्रू घाट है। कहां पर? पटना में। तो यहां पर रोजगार मेले का आयोजन या उद्घाटन किसने किया है? तो वो है गिरिराज सिंह ने। क्या है? गिरिराज सिंह ने ऐसा कार्य किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या व्यक्तियों को 37वें राष्ट्रीय खेल के सबसे तेज एथलीट का ताज पहनाया गया है? देखिए, यहां पर ध्यान रखना, व्यक्ति या व्यक्तियों को 37th जो है आपका 37th जो राष्ट्रीय खेल के सबसे तेज एथलीट का ताज पहनाया गया है, तो वो कौन है? देखिए, वी के इलाकी यादासन और दूसरा कौन है यहां पर? वो है एस एस स्नेहा। तो ये दोनों व्यक्तियों को क्या है? ये ताज पहनाया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, बोथ 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो व्यक्ति कौन है? वो है हमारे, हाँ, एम एस धोनी, भारत टीम के पूर्व कप्तान। ठीक है, एम एस धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के महसाणा में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना शुरू की है? तो वो की है 5,800 करोड़ की। कितने की? 5,800 करोड़ की। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस महिला ने 37th राष्ट्रीय खेलों में 100 मीटर बाधा दौड़, 100 मीटर क्या? बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। बाधा दौड़ ऐसी होती है जहां पर दौड़ होता है और एक बैरियर टाइप का लगा रहता है, उसको कूदना होता है। ठीक है, तो वो 100 मीटर बाधा दौड़ में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वो कौन है? वो है ज्योति यारा जी। कौन है? ज्योति यारा जी। ज्योति यारा जी। चलिए नेक्स्ट, ईपीएफओ। ईपीएफओ ने नवंबर 2023 में अपना कौन सा संस्करण मनाया है? तो वो मनाया है 71। कौन सा? 71 जो है इन्होंने अपना संस्करण मनाया है। किसने? ईपीएफओ ने। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र क्या किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां है? तो वो है आपका गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर का। देखिए, इसके बाद में हम क्या देखेंगे? 10 क्वेश्चन हमारे जीके के देखेंगे, जो कि स्टैटिक जीके के देखेंगे। ठीक है, देखिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच प्रचंड ने पहली फायर को सफलता के साथ अंजाम दिया है। ठीक है, तो कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का निर्माता कौन है? जो कॉम्बैक्ट, जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, इसका निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने क्या बनाया है? ये हेलीकॉप्टर बनाया है। चलिए, ये हो गए हमारे 10 प्रश्न जो कि करंट अफेयर से थे। अब हम देखेंगे जीके के, मतलब जो स्टैटिक जीके है, इनके प्रश्न देखते हैं जो बहुत शानदार शानदार और अभी आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 11।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत लिखा था किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? आनंद मठ। जिसका नाम क्या है? आनंद मठ। और इसी से क्या किया गया है? हाँ, राष्ट्रीय गीत लिया गया है। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है? राष्ट्रगान लिखा है। क्या लिखा है? राष्ट्रगान, जो हमारे भारत का क्या है? राष्ट्रगान है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में क्या कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, कार्यपालिका के अध्यक्ष। ठीक है, कार्यपालिका के क्या अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है, के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? देखिए, हमेशा ध्यान रखें आप लोग, आर्टिकल नंबर 352, ठीक है, ये जो आर्टिकल है आपका, इसके तहत क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है हमारा, देखिए 352, 356 और 360, ये तीन तरह की क्या है हमारे पास में? आपातकाल की व्यवस्था है हमारे संविधान में। 352 के तहत क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि पूरे राष्ट्र में लगाया जाता है। 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जो राज्यों में लगाया जाता है। 360 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उसको कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। क्या कहा जाता है? वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों याद रखें आप लोग, ठीक है। देखिए, और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, ये भी याद रखिए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाता है, वो लगाता है राष्ट्रपति। कौन लगाता है? राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वही क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, 356 के तहत तो बहुत बार क्या लगता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, 352 के तहत क्या किया गया था? आप सभी लोग बताएंगे कि 352 के तहत, आर्टिकल नंबर 352 के तहत किस समय भारत में एक बार, अब तक एक बार क्या लगाया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, 360 के तहत अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति लगाते हैं और मंत्रिमंडल की सलाह पर, यह भी ध्यान रखें आप लोग कि जो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? आपातकाल लगा सकते हैं। चलिए, तो हम यहां पर बात करते हैं किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। तो यह लगाया जाता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के अवसर पर, या इस कंडीशन पर क्या होता है? हाँ, ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है 352 के तहत। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो जोग जलप्रपात है, ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस राज्य में? तो वो है आपका कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एक सींग के गेंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग का जो गेंडा है, वो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है, जो कहां पर है? आपके असम राज्य में। कहां पर है? असम राज्य में क्या है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पीसा की मीनार, जो झुकी हुई मीनार है, क्या है ये? पीसा की जो मीनार है वो क्या है? झुकी हुई है। किस देश में अवस्थित है? तो ये है आपकी इटली में। कहां पर है ये इटली में स्थित है पीसा की मीनार। ठीक है, और आप लोग, एक प्रश्न आपके लिए है कि आप सभी बताएंगे कि चार मीनार कहां पर है? चार मीनार कहां पर है? चलिए, आप लोग कमेंट में जरूर क्या करें, हाँ जरूर कमेंट में आंसर दें आप लोग कि जो चार मीनार है वो कहां पर है। ठीक है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? देखिए, जो परमाणु का परीक्षण किया गया था, वो किया गया था कहां पर? पोखरण में। ठीक है, कहां पर किया गया था? पोखरण में। तो वो कहां पर है? वो है आपके राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान वाले भाग में है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ओरेकल है। ये ओरेकल क्या है? तो ये ओरेकल है डेटाबेस सॉफ्टवेयर।
क्या है ये डेटाबेस क्या है, सॉफ्टवेयर है ओरेकल। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतरराष्ट्रीय क्या ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन का आप फार्मूला जरूर याद रखें, O3 एक लेयर है जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। समताप मंडल वाला जो भाग है हमारा, ठीक है, वायुमंडल का, वहां पर ये अवस्थित है और जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती है उनको अवशोषित कर लेती है और हमारे तक स्वच्छ प्रकाश क्या करती है, भेजने का कार्य करती है। तो ये थे हमारे क्या आज के 20 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमारे क्या थे, करंट अफेयर के, और 10 क्वेश्चन थे क्या हमारे स्ट्रेटेजी के। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोशिश ये की जा रही है आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा और अच्छा कंटेंट तैयार हो आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा वो समय लग रहा है लेकिन हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।